आज की इस भागदौड़ भरी और दिखावे की दुनिया में जहां हर कोई खुद को साबित करने की जल्दी में है, हमें एक ऐसी आवाज सुनने को मिलती है जो हमें रुककर आत्मनिरीक्षण करने के लिए कहती है। वह आवाज है महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम महाराज की। आज हम उनके एक सुंदर अभंग का गहरा अर्थ समझेंगे जो हमें सच्ची भक्ति और जीवन में सफलता का मार्ग दिखाता है। उनके अभंग केवल कविताएं नहीं है बल्कि आत्मा का संगीत है। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। वळिते जे गाई त्यासी फार लागे काई। इसका अर्थ है गाय चराने वाले श्री कृष्ण को संतुष्ट करना बहुत आसान है। यहाँ गाय चराने वाले शब्द का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया गया है कि भगवान ने एक सामान्य मानव रूप धारण किया है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी बड़े यज्ञ, कठोर तपस्या या महंगी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल सच्चा प्रेम और भक्ति चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें भगवान को प्रसन्न करना है, उनके नजदीक जाना है, पास जाना है, तो संत तुकाराम महाराज आगे कहते हैं, निवे भावाचा उत्तरी भलते एके धनीवरी। इसका अर्थ है भगवान केवल मन से निकले भक्ति प्रेम भाव से ही संतुष्ट होते हैं। उन्हें संतुष्ट करने के लिए बड़े बड़े मंत्रों, स्तोत्रों या कर्मकांडों की आवश्यकता नहीं है। मन से निकले किसी भी निस्वार्थ शब्द या उद्गार से वे तुरंत तृप्त हो जाते हैं। वे सिर्फ प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। न लगती प्रकार काही मानाचा आदर। इसका मतलब है इसके लिए जप या यज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बिंदु पहले दो बिंदुओं को और स्पष्ट करता है। जैसे हमने पहले कहा है, वळिते जे गाई त्यासी फार लागे काई। जो गाय चराने वाले श्री कृष्ण है, उनको संतुष्ट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और दूसरे चरण में हमने देखा कि भगवान को बस हमारे मन का सच्चा प्रेम, सच्चा भाव ही चाहिए। न लगती प्रकार काही मानाचा आदर। तो इस प्रकार से यहाँ पे पहले दो मुद्दों को हम यहाँ पे अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बाहरी दिखावा या कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं। उन्हें सिर्फ अंतर मन से निकली सच्ची भक्ति और प्रेम की भावना चाहिए। सांडी थोरपना तुका म्हणे सवेदिना। यहाँ पर संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि जो भक्त प्रेम भाव से भगवान की सेवा करते हैं, उनके लिए भगवान अपना बड़प्पन और ऐश्वर्य छोड़ देते हैं। वे अपने भक्तों के साथ मित्रता का रिश्ता अपनाते हैं और उन पर कृपा करते हैं। इसका अर्थ यह है कि भगवान और भक्त के बीच कोई दूरी नहीं रहती। भगवान स्वयं अपने भक्त की मदद करने के लिए उसके पास आते हैं। इस अभंग का मुख्य संदेश है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बाहरी दिखावे या साधनों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल निस्वार्थ और सच्चे मन से की गई भक्ति और प्रेम ही काफी है। इसी प्रेम की वजह से भगवान स्वयं भक्त के पास आते हैं और उस पर कृपा करते हैं।